नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सेवा क्षेत्र को मजबूती देकर वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का आह्वान किया। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। आज 6 ट्रेनों को किया गया रद्द। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,49,00,000 ग्रामीणों की पात्रता की जांच करवाने का फैसला किया। और प्रदेश के अधिकतर हिस्से कम कपाती ठंड की चपेट में 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राजगीर सबसे ठंडा स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सेवा क्षेत्र को मजबूती देकर वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत जल्द ही राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ करेगा। उन्होंने प्रत्येक राज्य से इसे प्राथमिकता देकर वैश्विक कंपनियों को आकृष्ट करने के लिए बुनियादी ढांचा सृजित करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय सम्मेलन कल समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 2 दिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अपने संबोधन में कल उन्होंने भारत की जनसंख्या की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की लगभग 70% आबादी कार्यशील वर्ग में है। इससे आर्थिक प्रगति के लिए विशिष्ट अवसर उपलब्ध हैं। इससे विकसित भारत की ओर देश की यात्रा को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब युवा आबादी की क्षमता से सुधार एक्सप्रेस पर सवार है। इस जनसंख्या की उपलब्धि को और अधिक सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। विकसित भारत को गुणवत्ता और उत्कृष्टता का पर्याय बताते हुए श्री मोदी ने सभी हितधारकों और औसत परिणामों से आगे निकलने का आग्रह किया। सुशासन, सेवा और विनिर्माण की गुणवत्ता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया लेबल को उत्कृष्टता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बनाना होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क पदाधिकारी बिप्ला बौरी ने बताया कि आज इस मार्ग पर रेल परिचालन सामान्य होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज झाझा देवघर मेमू, झाझा पटना मेमू और देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं धनबाद पटना इंटरसिटी, हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो, पटना हावड़ा एक्सप्रेस और हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा है। गौरतलब है कि लाबन और सीतारामपुर स्टेशन के बीच एक मालगाड़ी के बेपटरी होने से दिल्ली हावड़ा मुख्य मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच की जा रही है। नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों की सहायता और आपात स्थिति से निपटने के लिए एक एकीकृत और भविष्य की व्यवस्था को संस्थागत रूप देने से संबंधित एक अस्थायी और 24 घंटे 7 दिन यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष PACR का संचालन शुरू किया है। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि PACR एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से उड़ान भवन में नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरलाइन संचालक और अन्य प्रमुख हितधारकों के अधिकारी एक ही मंच पर एक साथ आते हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,49,00,000 ग्रामीणों के आवास पाने की योग्यता की जांच करवाने का फैसला किया है। विभाग ने इस संबंध में सभी उप विकास आयुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि योजना के तहत हुए सर्वे के दौरान 1,49,00,000 से अधिक लोगों ने आवास की मांग की थी। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने लाभुकों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए जांच करवाने का फैसला किया है। प्रदेश के 5 जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल की 100 पंचायतों में लोगों को बाढ़ और भूकंप से बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हर जिले में खनन और शराब माफिया की तर्ज पर भू माफिया की सूची तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी कागजात के जरिए जमीन हड़पने वाली माफिया पर कड़ी कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया से मिलीभगत करने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर्द पछुआ हवा और घने कोहरे के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बनी हुई है। पिछले एक सप्ताह से धूप नहीं निकलने और कंपकपाती ठंड से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राजगीर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 4 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि इस दौरान औसत तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना है। राज्य के उत्तर जिलों के कुछ स्थानों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के शेष भाग के कुछ स्थानों में मध्यम से घना स्तर का कोहरा छाये होने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। इधर घने कोहरे के चलते दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही हैं। नई दिल्ली राजेंद्रनगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस कल अपने निर्धारित समय से 15 घंटे की देरी से पटना पहुंची। संपूर्ण क्रांति और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी 13 घंटे की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंची। पटना हवाई अड्डे से 9 विमानों के परिचालन में देरी हुई। गया, पूर्णिया और दरभंगा हवाई अड्डे से भी विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने 31 दिसंबर तक सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में 12वीं तक की कक्षा में पठन पाठन बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं दरभंगा जिला प्रशासन ने वर्ग 8 तक की कक्षाओं को 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। इस वर्ष कई नीतियों को कार्यरूप दिया गया और इनके माध्यम से प्रगति को साकार बनाया गया। आज विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में हम रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और स्पष्ट रूप से संगठित किया है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ 5 सख्त सिद्धांत तय किए हैं, जिसमें आतंकी हमलों का कड़ा जवाब, परमाणु ब्लैकमेल के प्रति शून्य सहनशीलता, आतंकियों और उनके समर्थकों में कोई फर्क न करना तथा भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता न करना जैसे सिद्धांत शामिल हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के इस संकल्प का सबसे स्पष्ट उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। इस वर्ष 7 मई को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पिछले 5 दशकों में अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई की। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। इस वर्ष देश की रक्षा क्षमताओं में भी वृद्धि देखी गई, जिसके अंतर्गत रक्षा उत्पादन 1,54,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया और वहीं 2025-26 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 6,81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर दिया गया। इसी के साथ 4,30,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें अटैक हेलीकॉप्टर, नौसेना के लिए राफेल M विमान, उन्नत टॉर्पीडो और निगरानी प्रणालियां शामिल हैं। इस वर्ष कई स्वदेशी उपलब्धियां भी हासिल हुई, जिनमें वॉरशिप्स और पनडुब्बियों का कमीशनिंग, स्टेल्थ फ्रिगेट्स की तैनाती, अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित सफल परीक्षण और भारत में बने AK-203 राइफलों का उत्पादन शुरू होना शामिल है। ईशानी और आरजू के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिलोकी भीखा गांव में बोरसी के धुएं से दम घुटने के कारण नाना और नाती की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसे लेकर पास कराने वाले सॉल्वर गिरोह के सदस्य अनुपम सौरभ को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि अब तक गिरोह के 7 सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम चंपारण की बगहा पुलिस ने गाजियाबाद और पटना से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर फर्जी कंपनी बनाकर 8 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप है। जमुई जिले के चरखा पत्थर थाना क्षेत्र के बाराटांड गांव के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक कई नक्सली मामलों में आरोपी था। कटिहार जिले के सेमापुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 20,000 रुपए के इनामी अपराधी गोलू राम को गिरफ्तार किया है। सहरसा मंडल कारा में बंद एक कैदी सुनील शाह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदरपुर बिलौरी रोड पर 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के टीपी कॉलेज की छात्रा प्रिया राज गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में भाग लेंगी। इनका चयन ग्वालियर में आयोजित एनएसएस परेड शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। पटना में आयोजित एशियन बॉल बैडमिंटन के एक लीग मैच में भारत ने भूटान को पराजित कर दिया। वहीं एक अन्य मैच में श्रीलंका ने नेपाल को पराजित किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को प्रमुखता देते हुए लिखा है, अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा भारत। वर्ष के आखिरी मासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नई उम्मीदों पर बात की। दैनिक जागरण लिखता है, जी राम जी में काम नहीं तो भत्ता की होगी गारंटी। प्रभात खबर ने लिखा है, बिहार में अगले 5 दिनों तक छाया रहेगा घना कोहरा, बढ़ेगी कनकनी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, डाकिया अब वित्तीय सलाहकार बनेंगे, बचत और निवेश संबंधी जरूरतों को जानेंगे और उसे पूरी करने में मदद करेंगे। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, अरावली विवाद पर सुप्रीम संज्ञान, उच्चतम न्यायालय इस मामले पर आज करेगा सुनवाई। आज अखबार लिखता है, डीजीपी के सामने 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सेवा क्षेत्र को मजबूती देकर वैश्विक सेवा केंद्र बनाने का आह्वान किया। पूर्व रेलवे के जसीडीह झाझा रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी। आज 6 ट्रेनों को किया गया रद्द। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,49,00,000 ग्रामीणों की पात्रता की जांच करवाने का फैसला किया। और प्रदेश के अधिकतर हिस्से कंपकपाती ठंड की चपेट में 6.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राजगीर सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।